सुनते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना पर एमएसएमई रायपुर के संयुक्त निदेशक राजीव एस नायर से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बीते 17 सितंबर को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता देना समय की जरूरत है और उन्हें हर संभव माध्यम से सहयोग मिलना चाहिए। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। श्रोताओं, यह योजना हमारे कारीगर भाइयों और बहनों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और यह उनके लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के अधीन रायपुर कार्यालय के संयुक्त निदेशक श्री राजीव एस नायर। नायर जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। नायर साहब, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? हम सभी जानते हैं, हाथ और औजारों से काम करने वाले और परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए काफी ऐसे हमारे देश में लोग हैं जी, जो कई प्रकार के काम करते हैं जी। तो उनको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लाया है, पीएम विश्वकर्मा योजना जी। इसके तहत जो है विभिन्न प्रकार के जो आर्टिसंस है जी, उनको मदद करने के लिए स्कीम्स बनाए हुए हैं। तो उस स्कीम के अंतर्गत में उनको वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग, महत्वपूर्ण ट्रेनिंग, इस तरह का स्कीम्स जो है उसके अंदर जोड़ा हुआ है जी। उसको देखते हुए भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाया हुआ है। इससे मतलब ये फायदा भी हो सकता है कि जो अभी अपने अपने काम कर रहे हैं छोटे स्तर पर, वो हो सकता है कि सरकार की मदद मिलने के बाद ये आर्थिक सहायता बैंक से जो उनको ऋण मिलेगा और फिर ट्रेनिंग भी मिलेगी, उससे वो भविष्य में अच्छे उद्यमी भी बन सकते हैं। बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही है जी कि जो इस तरह के कारीगर है वो स्वयं अपना प्रोडक्ट बनाएं, जी, उसका पैकेजिंग करें, जी, प्रोडक्ट को डेवलप करें और उसके बाद वो धीरे धीरे जो अनरजिस्टर्ड जो उद्योग बोलते हैं हम, जी, जो जिनका पंजीयन नहीं है, जी, वो पंजीयन के स्तर पर आए और उसके बाद वो सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े उद्योग इस तरह का बनकर खड़ा हो सके और उनका प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट और बाहर के मार्केट में बेचा जा सके। बिल्कुल, मतलब एक बहुत अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाए। मतलब वो अच्छे तो बना ही रहे हैं, सरकार उनको और ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी ताकि जो लोगों की मांग है दूसरे क्षेत्रों में भी जिस तरह की मांग है उसके अनुरूप वो बना सके, उन्हें और बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी तो उससे उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, और फिर सरकार मार्केटिंग में भी सहायता करेगी। बिल्कुल, वही मैंने आपको कहा जी कि उनको एक तरह से तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा जी, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको टूल्स दिए जाएंगे जी, लगभग 15,000 का टूल्स मिलेगा उनको जी, और पहले उनको जो है ट्रेनिंग देने के बाद लोन देने का भी प्रावधान है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। औजारों की उनको एक पूरी किट दी जाएगी, पूरी किट 15,000 पूरा एक किट दिया जाएगा जी, और उसके अलावा उनको ट्रेनिंग के बाद, पहला जो ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग के बाद उनको किट देने का प्रावधान है जी। उसके अलावा जो है पहला जो 5 दिन से 7 दिन का जो ट्रेनिंग होता है जी। उसके बाद उनको जो है 5% पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पर होगी उनकी? मतलब उन्हें क्या बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ेगा इस ट्रेनिंग के लिए? नहीं, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रावधान इस तरह से किया जा रहा है कि जिस जिले में वो रहते हैं उसी जिले में उनका ट्रेनिंग हो जाए जी। उसमें स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो उसका स्कीम्स बना रहा है उनको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे हमारा ITI है, कुछ कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी नायर साहब जो बता रहे थे आपकी इस योजना के तहत ये जो कारीगर भाई हैं हमारे और शिल्पकार हैं, तो इनको किस तरह की आर्थिक मदद दी जाएगी बैंक की तरफ से या बाकी भी, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। इसमें यह है कि जो हमारे विश्वकर्मा है जी, उनको सबसे पहले तो उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो होने के बाद में जी, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जी, ट्रेनिंग एक बार दे देने के बाद में उनको 15,000 तक का जो है टूल किट मिलेगा जी, और 1 लाख
का आर्थिक सहायता मिलेगा जी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जी। ये एक तरह का लोन है जी जो कि उनको 18 महीने में वापस करना है। जी और अगर 18 महीने में वो कर देते हैं जी और उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उनको जो है दूसरा एक और ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद 2 लाख का जो उनको आर्थिक मदद मिलेगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको फिर लोन मिलेगा। जी। तो ये इसमें जो फाइनेंशियल है, आर्थिक तरह से जो मदद है, जी। ये उसमें बनाया हुआ है। अच्छा, ये नायर साहब जैसे जो ट्रेनिंग होगा वो आमतौर पर कितने दिनों का होगा, कितनी अवधि की ट्रेनिंग होगी, क्या इसके बारे में भी कोई खाका तैयार किया हाँ गया है? बिल्कुल किया हुआ है। पहला जो ट्रेनिंग है इनको 7 दिन का होगा, 5 से 7 दिन। जी। और दूसरा जो ट्रेनिंग इनको देना है, एडवांस जो ट्रेनिंग है जी। वो होगा 15 दिन का। अच्छा। 15। अजय, एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा जी। कि ट्रेनिंग के दौरान जी इनको प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो अपना काम छोड़कर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आमतौर पर जो हमारे कारीगर भाई बहन हैं वो रोज कमाते खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो उनका कोई आर्थिक नुकसान ना हो, हाँ। इसका भी सरकार ने ध्यान रखा है। ध्यान रखा हुआ और उनको स्टाइफंड दिया जाएगा 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अब हम आते हैं इस बारे में कि किन व्यवसायों से जुड़े हुए कारीगर शिल्पकार इस योजना के लिए पात्र होंगे। मतलब इस योजना की जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसके दायरे में किन किन व्यवसायों को लाया गया है, इसके बारे में भी बताएं। इसमें जो कैटेगरी है जी। जो क्लासिफिकेशन किया, 18 विभिन्न प्रकार के जो कारीगर है जी। उसको भारत सरकार ने पहले चरण में लिया है। जी। ये आगे बढ़ भी सकता है। मेरा कहना है कि 18 ही रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो 18 लिया गया उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। एक है बढ़ाई और दूसरा है नाव निर्माण, जैसे बोट मेकिंग, जी। ये सब है। कवच बनाने वाले, आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के कवच बनते हैं। जी। लोहार है। जी। हथौड़ा और टूल किट निर्माता है, मतलब जो औजार बनाते हैं या हथौड़े बनाते हैं। और ताला बनाने वाले, और सुनार है। जी। और कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, राजमिस्त्री हुआ, टोकरी निर्माण जो करते हैं। जी। गुड़िया, खिलौना, टॉयस का देखा होगा आपको, आजकल टॉयस का बहुत बड़ा डिमांड है। बिल्कुल। गुड़िया और खिलौना निर्माता है। माला बनाने वाले, जी। मंदिरों में कई जगह में आप देखते हैं माला बनाते हैं, आजकल कई फंक्शन में माला का यूज होता है। माला निर्माता। धोबी है। जी। विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। धोबी भी आप देखा होगा, कपड़े धोते हैं, उसको प्रेस करते हैं, ड्राई क्लीनिंग करते हैं, तो उस कैटेगरी में धोबी आते हैं। दर्जी और मछली पकड़ने का जो जाल बनाते हैं, जी, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। इस तरह का 18 व्यवसाय जो है, हाँ। उसको इसमें जोड़ा गया है। जी। जो ये स्कीम बेसिकली अभी फिलहाल 18 व्यवसाय के लिए है। जी। देखिए नायर साहब, अभी तो आपने बताया कि योजना क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके तहत किस तरह की जो है मदद सरकार देगी उन्हें, प्रशिक्षण या दूसरी आर्थिक मदद। अब हमें ये बताइए कि जो भी हमारे कारीगर बंधु हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी योजना सरकार ने बनाई है, तो उसकी पात्रता की शर्तें क्या होंगी? मतलब कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन से लोग पात्र होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जो 18 आर्टिसन हैं उसमें होने चाहिए। जी, मतलब पहले तो इस काम से जुड़े हुए होना चाहिए। हाँ, ये पहली शर्त ये है। पहली शर्त है। जी। दूसरा, आयु कम से कम 18 साल का हो। जी। और दूसरा यह है कि इनको रजिस्टर करना है। ये कहाँ पे पंजीयन करना होगा इन्हें? पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है, अच्छा, लोक सेवा केंद्र में जाकर, अपने करीब के लोक सेवा केंद्र में जाकर उन्हें वहां अपना पंजीयन कराना होगा। वहां जब जाएंगे तो अपना मोबाइल लेते जाएं, जी, आधार कार्ड लेते जाएं, जी, और अपना रेशन कार्ड है जी, इसको, ये 3 चीज जरूर लेके जाएं। मोबाइल, आधार और राशन कार्ड लेते जाएं तो वहां पे ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, लेके जाएंगे तो। जी। तो उससे जो है OTP बेस्ड, आधार बेस्ड उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो वहां पे हो जाएगा। मतलब इसके लिए अलग से इस योजना का पोर्टल होगा? अलग से पोर्टल है। जी। तो वो जो लोक सेवा केंद्र में जो भी संचालक होगा वो इसको बताएंगे कि भाई हमें इस योजना के तहत अपना पंजीयन कराना है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, तो उसके पोर्टल में जाके वो इनका पंजीयन कर देगा और जो OTP है वो इनके मोबाइल पे आएगा, जिसके आधार पे इनका पंजीयन हो जाएगा। बिल्कुल। ये सब जब ये अपना जो ये दस्तावेज जो आपने बताया, आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाएंगे तो उसके आधार पे हो जाएगा। और इनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। जी। पंजीयन होने के बाद इनका जो है एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जी। और एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होगा। अच्छा। उससे ये होगा कि
आप जो है इस स्कीम के लिए पात्र है। और आगे जब ये अपना किट मांगेंगे या फिर अपना लोन लेने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे जी। तो ये कमेटी है, वो कमेटी उसको अप्रूव करेगा, तो फिर बाकी चीजों के लिए इनको पात्रता रहेगा। अच्छा, जैसे ये लोक सेवा केंद्र जाएंगे और वहां पर अपना पंजीयन कराएंगे और जो प्रक्रिया आपने बताई है, तो इसके लिए कोई शुल्क वगैरह उन्हें लगेगा? कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं। मुफ्त है, पूरी तरह से निःशुल्क है। मतलब उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने हैं पंजीयन कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका पंजीयन हो गया, उन्हें वो सर्टिफिकेट भी मिल गया कि हाँ भाई आप पंजीकृत हो गए हैं इस योजना के तहत। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो कहाँ किससे संपर्क करेंगे, या कोई विभाग उनसे संपर्क करेगा या इन्हें संपर्क करना होगा, इसके बारे में बताइए। उसका जो कमेटी है, कमेटी इसको अप्रूव करने के बाद में वो इनको इन्फॉर्म करेंगे अच्छा कि आप इन चीजों के लिए पात्र है जी, तो फिर आगे बढ़ के फिर उसको ले सकते हैं। अच्छा, एक समिति होगी, समिति है, समिति उसको पास करेंगे, इनका जो रिक्वायरमेंट है जी, उस पर फिर उसमें वो भाग ले सकते तो इनको मोबाइल पे ही सूचना दी जाएगी? मोबाइल पे सूचना दी जाएगी, जी। अलग से पत्र जारी किया जाएगा जी। हमारे कार्यालय में खबर मिलेगा तो हम उनको कन्वे करेंगे जी। ये उसका प्रक्रिया है। अच्छा, और उसके बाद फिर उनका प्रशिक्षण और दूसरी जो चीजें हैं बिल्कुल वो उनकी शुरू होंगी। उनका प्रशिक्षण, टूल किट मिलना, जी। पहले का 1 लाख मिलना, फिर दोबारा ट्रेनिंग लेना, फिर उनको 2 लाख के लिए एलिजिबल होना, फिर वो प्रक्रिया उसके बाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप लंबे समय से छत्तीसगढ़ में हैं, कि आप सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय को देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि एक अंदाजन कितने यहाँ पर ऐसे कारीगर होंगे छत्तीसगढ़ में हमारे? क्या कोई डेटा है अभी हमारे पास में जो इस योजना के तहत पात्र हो सकते हैं? क्योंकि अभी पंजीयन अभी शुरू नहीं हुआ है जी, तो ऐसा मैं कह नहीं पाऊंगा कितना होगा करके जी। लेकिन एक अंदाजन ये है कि काफी लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, इस तरह के कारीगर है। एक बार पंजीयन शुरू हो जाएगा तो नंबर सामने आएगा जी। और इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है जी, हमारे देश को बनाने में। जी। अच्छा नायर साहब, क्योंकि आप एक लंबे समय से जो है वो सूक्ष्म और लघु जो उद्यम है उन्हें आप देखते आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करते आ रहे हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उस कार्यालय के आप मुखिया भी हैं, तो हमें ये बताइए कि कितना फायदा होता है जब एक कोई छोटा व्यवसायी जब वो उद्यमी बनता है, तो उसको किस तरह का फायदा होता है, ये बताइए। उद्यमी जब वो बनने आते हैं जी, या वो चाहता है बनना, या सबसे पहला यह है कि उसको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना रहता है। जी, सूक्ष्म उद्योग है या लघु है जी, या मध्यम जी, उद्योग है। जब एक बार आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिए और आपने चुन लिया आपको ये करना है, तो कई बार हमारे कार्यालय में भी आते हैं, हमारे कॉलेज से जो बच्चे निकलते हैं, और भी कई लोग जो उद्योग चला रहे हैं उनको कई प्रकार का दिक्कत होता है, वो लोग आते हैं जी, तो हम उनको अलग अलग प्रकार के मदद भी हमारे कार्यालय से प्रदान करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी पूछा कि उद्योगों को किस तरह का मदद मिलता है, ये जो आर्टिसंस की बात कर रहे हैं जी, इनको भी और उद्योगों को भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आजकल भारत सरकार ने जेम लाया है। जेम का मतलब गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। जी, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं आप उसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जी, रजिस्टर करने का जो प्रक्रिया है हम लोगों को सिखाते हैं कि आपको किस तरह से जाकर रजिस्टर करना है। उसके लिए कैंप लगवाते हैं। उसमें फायदा यह रहता है कि वो लोग जो है अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। जी, कोई इंटरमीडियरी नहीं रहता है। जी, मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता कोई है। बिचौलिया नहीं है। आजकल हमको जो भी सामान खरीदना है हम जेम के थ्रू जी, बिल्कुल। खरीदते हैं, तो एक मार्केटिंग सपोर्ट जी, बहुत बड़ा उनको मिल जाता है जब वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं जी, जेम में। उसके अलावा जो है मार्केटिंग के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए रहता है। छोटे जो उद्योग है या जो इस तरह के, अभी हमने 18 जो आर्टिसंस के बारे में जो बताया है जी, इनको सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम मार्केटिंग कैसे करें। हाँ, मतलब हमने उत्पाद तो बना लिया, अब उसको बिक्री के लिए बाजार तक कैसे पहुंचाएं, उनको बाजार कैसे मिलेगा। तो जब वो पंजीयन करा लेंगे, इस योजना के दायरे में आ जाएंगे, तो उनकी ये समस्या सबसे बड़ी दूर हो जाएगी। आज के समय में प्रोडक्ट बनाना आसान है जी, मिशनरी भी ले सकते हैं जी, लोन भी काफी हद तक आसान हो गया जी, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बेचेंगे कैसे। जी, तो यहाँ पे क्या है, हम मार्केटिंग सपोर्ट के लिए एग्जीबिशंस को प्रोत्साहित करते हैं। जी, आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप एग्जीबिशन लगाइए, जी, उसके लिए हम सब्सिडी देते हैं उनको। जी, वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए, जो स्टॉल लगाने के लिए जो पैसा लगता है, जी, आने जाने का जो पैसा लगता है, जी, ये जो आर्टिसन का स्कीम का भी मकसद यही है कि उनको धीरे धीरे एमएसएमई सेक्टर में लाए, ताकि इस तरह के जो बेनिफिट है, आपको जेम में जाना है, आपको मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपको सपोर्ट चाहिए, और आपको लार्जर लोन लेना है, ये सब चीजें जो है, और इसके अलावा आपको अलग अलग विभागों के साथ जोड़ना,
जी जैसे एनएसआईसी एक विभाग है, केवीआईसी एक विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र है, उनके कई स्कीम्स है, सब्सिडीज है। जी। इन सब के साथ जोड़ना भी एक महत्वपूर्ण काम है, जिससे कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने में ज्यादा मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नायर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बड़े विस्तार से इस पूरी योजना के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का ये अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।